जो पॉइंट हमने डिस्कस किया इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। सारे पॉइंट क्लियर है ना? जिससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, आपको क्लियर है ना? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर S3, प्लीज लुक एट स्टेटमेंट बेटा करें सॉल्व +3, यहाँ पे इंटीजर्स सिंपलीफिकेशन सेंटेंसेस गिवन है, उनको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। बेटा यहाँ पे गिवन आपका पॉइंट नंबर S3 सॉल्व। सर 3 आंसर होगा इसका। स्टेटमेंट गिवन है -+3 -2, देन आफ्टर क्या है बेटा? -+2। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से बेटा देखते हैं, आपको पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना होगा इनकी साइन के साथ। यहाँ पे +3 है तो +3 राइट कर लेते हैं। ये किसी साइन और साइन के दूसरे साइन के साथ इंटरेक्ट नहीं हो रहा तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, +3 रहेगा। फिर आपको क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा? -3 आएगा +2। यस बेटा। नाउ प्लस इंटू माइनस माइनस -2। तो यहाँ से बेटा -2 एंड +2 एक दूसरे के कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कट करते हैं बिकॉज सेम वैल्यू है, अपोजिट साइन जीरो हो जाएगा। अपोजिट साइन तो ये 0 हो जाएगा। आंसर रिमेंस होगा आपका +3। -2 + 2 = 0, then you will get 3 + 3. Okay? Yes sir. Yes sir. Next point. The next point is point number A1. On a particular day at a hill station, please look at this carefully. On a particular day at a hill station, आप लोगों को बोर्ड नहीं क्लियर दिखा होगा ना? क्या? दिख रहा है। दिख रहा है तो आप पॉइंट नंबर A1 की बात की। ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ हिल स्टेशन द टेम्परेचर एट नून इज 5 degrees Celsius and that at midnight is -3 degrees Celsius. What is the fall in temperature at midnight? तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसका इंफॉर्मेशन राइट कर लेते हैं, देन आप सॉल्व करते हैं इसको। ये स्टेटमेंट क्या है? टेम्परेचर एट नून इज 5 degrees Celsius। मेरा हिल स्टेशन का जो टेम्परेचर था नून में नहीं दोपहर में वो 5 degrees Celsius था, एंड एट मिडनाइट इज -3 degrees Celsius। और मिडनाइट में कितना हो गया? -3 degrees -3। व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर एट मिडनाइट? तो राइट करेंगे यहाँ पे द टेम्परेचर ऑफ हिल स्टेशन, द टेम्परेचर ये वाइट आ रही है सर अरुण के हैं इसमें। The temperature of hill station is equal to, of hill station at noon. At noon, बेटा नून में यानी दोपहर पे वहां का हिल स्टेशन का टेम्परेचर कितना था? 5 degrees Celsius। कितना गिवन है वहां पे? 5 degrees Celsius। Now, same as the temperature at midnight, the temperature at midnight यानी रात में कितनी हो गई थी टेम्परेचर वहां की? इक्वल टू -3 degrees Celsius। तो इन्होंने आस्क किया है, स्टेटमेंट क्या आस्क किया इन्होंने बेटा? व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर एट मिडनाइट? तो यहाँ पे राइट करेंगे बेटा कितना कम हो गया। तो ये जानने के लिए हम फाइनल टेम्परेचर यानी बाद वाले टेम्परेचर से फर्स्ट वाला टेम्परेचर जो गिवन था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट
the correct answer for this. Okay? बेटा इसको जानने Yes, के लिए sir. कितना Yes. कम हो गया है, तो इस जानने के लिए हमें देखना चाहिए कि स्टार्टिंग में कितना था, बाद में कितना हो गया, तो बाद वाले वैल्यू से क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम बता सकते हैं इतना कम हो गया है. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए यहाँ पे कहते हैं so the temperature fall so the fall in temperature at midnight. Okay, यही तो है. The fall in temperature at midnight is equal to -3 आपका था, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे बेटा, -5. क्या करेंगे, -5 विद +5 को -5. आप देखो क्या होता है, ये -3 यहाँ पे ऑलरेडी है, प्लस इंटू माइनस इट मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस. -8 डिग्री. बेटा टेम्परेचर कितना लेस हुआ है यहाँ पे, -8 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे कहना है द फॉल इन टेम्परेचर एट मिडनाइट इज इक्वल टू, यहाँ पे फाइनल यानी कि मिडनाइट का टेम्परेचर गिवन था यहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस. हमने इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो मिड एट नून यानी दोपहर का जो टेम्परेचर था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, +5. देन वी विल गेट -8 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना टेम्परेचर फॉलन हुआ है. ठीक है? द टेम्परेचर फॉल इन द फॉल इन टेम्परेचर एट मिडनाइट इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस. कितना होता है, -8 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेस हुआ है. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी वैल्यू लेस हो गई है, यानी जो वहां का टेम्परेचर था इतना डिग्री सेल्सियस लेस हो गया है. ठीक है? Yes, हो गया. नॉन एज पॉइंट नंबर ए, सॉरी पॉइंट नंबर A2. A2. Point A lies 1890 meter above the sea level and point B lies 62 meter below the sea level. What is the vertical distance between point A and B? यहाँ से देखते हैं. करेंगे क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि कोई पॉइंट ए है जो अबव द सी लेवल यानी सी लेवल से कितने हाइट पे लाई कर रहा है, 1890 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि इतने हाइट पे 1890 मीटर की हाइट पे सी लेवल से इतनी हाइट पे लाई कर रहा है. ओके, 1890. Yes, sir. और कोई दूसरा पॉइंट है बी, ये जो बिलो द सी लेवल, यहाँ पे पॉइंट बी है बिलो द सी लेवल, कितना इसकी हाइट डेप्थ कितनी है, 62 मीटर. 62 मीटर इसकी डेप्थ गिवन है यहाँ पे बिलो द सी लेवल. देन वी हैव टू फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो बेटा ऐसे कंडीशंस में वैसे अगर हम मेजर करते हैं, हम जानते हैं बेटा अगर हमें मेजर करना होता तो हम जानते हैं बिलो द सी लेवल जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. Yes, यहाँ पे -62 मीटर होता है, और ये जो अबव द सी लेवल जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है या हाइट को मेजर किया जाता है प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट. बट ऐसा यहाँ पे हमें नहीं करना है, बिकॉज क्यों, ओनली वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. हमें क्या करना, ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, दोनों ही वैल्यू को प्लस साइन के साथ लेकर ऐड कर देंगे ओनली.
ओके, बिकॉज डिस्टेंस sir. फाइंड करना है ना, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है, दोनों ही वैल्यू को आपको उनकी मैग्नीट्यूड से लेनी है, यहाँ पे साइन मत मेजर कीजिएगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे, सो द वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल मतलब सीधा सीधा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1819 प्लस 62, यहाँ माइनस साइन नहीं पुट करेंगे बिकॉज हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको प्लस ही करना होगा खाते, ठीक है। देन आफ्टर यू विल गेट 2 9 6 15 to 5 8 1 9, देन आफ्टर 1 1952 मीटर, आंसर क्या आएगा 1952 मीटर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. now next point number 18, बेटा इसको देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 18, इसमें आपका स्टेटमेंट क्या है, if the deepest point in a sea is 950 meter below the sea level and a mountain peak is 420 meter above the sea level, find the difference in distance between the two। इसमें डिफरेंस फाइंड करना है इन द डीपेस्ट पॉइंट इन अ सी लेवल। यहाँ पे करें सी लेवल के डीपेस्ट में कोई पॉइंट है, यानी इसकी गहराई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कितनी डेप्थ में है 950 बिलो द सी लेवल, यानी यहाँ सी लेवल के नीचे जाकर 950 मीटर के डिस्टेंस पे कोई डेप्थ पे कोई पॉइंट है, यहाँ की बात कर रहे हैं। देन आफ्टर एंड अ माउंटेन पीक इज 420 मीटर अबव द सी लेवल, फाइंड द डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द टू। और एक कोई माउंटेन पीक है, पॉइंट नंबर 80 की बात कर रहे हैं हम, कोई माउंटेन पीक है जिसकी हाइट इन्होंने दी है 420 मीटर। अब क्या करना है आपको, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस दैट इज इन डिस्टेंस बिटवीन द टू, यानी इनके बीच की दूरियों का डिफरेंस फाइंड करना है, कितना अंतर है एक दूसरे से। तो डिफरेंस फाइंड करने का मीन्स यहाँ पे प्लस ही करना होगा। लेट्स से यू हैव, मैं बताता हूँ इसका सब्ट्रैक्शन सेंटेंस क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आप जानते हो बिलो द सी लेवल को जो है वो नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और जो अबव द सी लेवल हो प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 420। अब डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, माइनस करेंगे डिस्टेंस को। तो ये डिस्टेंस क्या है माइनस 950, यानी प्लस ही होगा, एट द लास्ट क्या होगा, प्लस ही होगा बेटा। ओके, तो यहाँ से Yes, sir. सेम एज 420 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 950। देन यू विल गेट 0 5 to 7 9 4 1370 मीटर का डिस्टेंस हो गया। राइट कर लेना यहाँ पे आंसर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Same as point number A4, please look at this. The sum of two integers is minus 256. One of them is 45. Find the other integer. बेटा same as the sum of two integers. दो integers का sum given है और उनमें से one आपको value given है 45. Find the other integer. The sum of two integers. Sum of two integers is equal to given है यहाँ बेटा क्या वैल्यू गिवन है, माइनस 256. वन ऑफ देम इज इक्वल टू 45. देन अदर निकालने के लिए क्या करेंगे,
टोटल के सम में दो बोथ के सम्स में से जो वैल्यू गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ -256 और सब्ट्रैक्ट किसको करना है, -256 सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 को, जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे +45 को, ओके, देन यू विल गेट 6, 5, 11 to 1, 5, 4, 9, 1, 0 to 10, 0 हो जाएगा, देन आफ्टर क्या होगा 2, 1, 3, 301 आएगा। आंसर कितना आएगा इसका, -301, ये आंसर होगा। ओके, Yes, sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट से मीट करते हैं बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है। ओवर क्या, अभी 10:57 हो गया, नेक्स्ट क्लास की है, तो आज की क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट से मीट करते हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन। Sir, goodbye. Sir, goodbye. बाय बेटा।